तीन बातों से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये याद रखने की बात। हुजूर ने फरमाया कभी भी अपने दोस्त के साथ बहस ना करो। दोस्त के साथ बहस नहीं ना होती आजकल, नहीं ना होती। कहीं यही तो होती है, यही तो है हर चौक में, हर चौराहे में दो दोस्त दो वकील बन के खड़े होते हैं आमने सामने, और हारने का कोई नाम नहीं लेता। नबी पाक ने फरमाया जो दोस्त होगा वो कभी बहस नहीं करेगा। वो दोस्त दोस्त के साथ बहस ना करे, हुजूर ने हुक्म दिया। और दूसरे नंबर में फरमाया कोई दोस्त कभी अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए, कभी मजाक ना उड़ाए। देखे ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कद ऊंचा है, किसी का नीचा है। मजाक ना उड़ाए, लफ्जों में, मानों में, इशारों में, किसी भी हवाले। अपने दोस्त का जहां मजाक होता है वहां नफरत पैदा होती है। याद रखना, बातें दिलों में रह जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तियां खत्म हो जाती हैं जिनमें मजाक आता है। नबी पाक ने तीन बातों से मना किया। एक फरमाया दोस्त से बात ना करो, एक फरमाया उसका मजाक ना उड़ाओ, और तीसरा मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। कोई ऐसा उसके साथ वादा ना करो, कोई ऐसा वादा ना करो। अपने दोस्त के साथ वही बात करो जिस पर तुम पूरे। इसका मतलब क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त का एतमाद कभी खराब ना करो, कभी खराब ना हो। दोस्तियां एतमाद पे कायम होती हैं। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस वाली दोस्ती का हुक्म दिया, और कितने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाए। फरमाया मेरा मोमिन तो वो है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। जो चीज अपने लिए पसंद करे वही शय अपने भाई के लिए पसंद करे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम के अंदर लिखा है कि हुजूर गए जंगल में, और वहां से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी थे। हुजूर ने अपने हाथों से मिसवाक काटी, दो मिसवाकें नबी पाक ने काटी दरख्त के साथ। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। कितना फर्क होता है, मिसवाक तो मिसवाक ही होती है। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। लेकिन दोस्ती का जो तकाजा नबी पाक ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के साथ जो सहाबी थे हुजूर ने उन्हें सीधी मिसवाक दी, और खुद जो थोड़ा सा बाल था, टेढ़ी थी, हुजूर ने इस्तेमाल की। तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूं, आप आका हैं। हुजूर मैं उम्मती हूं, आप नबी हैं। महबूब ये आप रखें और वो मुझे दे दें। मैं गुलाम हूं, मैं गुलामाना अंदाज में रहना पसंद करता हूं। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया दोस्ती और सोहबत के हुकूक होते हैं। दोस्ती और सोहबत के, फरमाया चाहे कोई एक लम्हा किसी के साथ रहे उसका हक बनता है। और अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दोस्तियों और सोहबतों के बारे में सवाल करेगा। तो फरमाया मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरे साथ भला ना करूं, फकत तेरे साथ ही भलाई ना करूं, मैं अपने रब की बारगाह में भी सुरखरू हो जाऊं। मैं चाहता हूं सुरखरू ही मिले। अपने दोस्त का अच्छा सोचना, उसका भला करना, उसके लिए खैर के जज्बात रखना, उससे प्यार करना, उसके लिए नरम रवैया। तो पहला अदब यह है मेरे भाई कि दोस्ती लगाएं दीन की बुनियाद पर। दूसरी गुजारिश ये है कि दोस्ती में कभी भी लालच न रखें। और तीसरी बात यह है कि दोस्त की इस्लाह करे, उसकी इस्लाह करे, उसकी गलती। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने दोस्त नहीं रखे होते, उन्होंने खुशामदी रखे होते हैं, और बल्ले बल्ले करते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और वो भी खाने पीने का सिलसिला होता है, और ये भी बड़ा उसमें अपने आप को समाज समझ रहा है कि इतने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए। जो आपकी गलतियों पे पर्दा डाल के, आपकी गलतियों पे पर्दा डालकर आपको उस गलती का पाबंद कर रहा है, वो दोस्त थोड़ी है, वो तो दुश्मन है। और हमारे जमाने में इस तरह होता है कि दोस्त को उसकी गलती नहीं बताई जाती, दोस्त को गलती नहीं बताते, बल्कि दोस्त की गलती बाकी सबको बताते हैं, बाकियों को बताते हैं। ये इस तरह का है। वो पास बैठा हुआ है, तब तक गुफ्तगू मोहब्बत की, उठ के गया तो कहता है ये कुताई भी है, ये कुताई भी है, ये कुताई भी, ये कुताई भी। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत जिन्हां दी। यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत। वो दोस्ती वाले गिला नहीं करते, वो तो दोस्त की गलती को अपनी गलती जानते। तो ये याद रख ले, समझ ले, जेकर यार दे नाम दा मिले मेना ओनू झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना।
ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लइए, पिछा हटिए ना। फिर तो इंसान को बदलना चाहिए अपनी तबीयत को। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए, जो मेरी इस्लाह करे, जो मुझे खबर करे कि भाई यहां तू भूल रहा है। लोगों को बताते फिरना कि फलानी गलती है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, लेकिन उसकी इस्लाह ना करना, उसको बतलाना ना, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं, दो भाई दो हाथों की तरह होते हैं। हुजूर इसका क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हाथ को अगर पानी के नीचे करोगे तो पानी तो बह जाएगा, पर हाथ साफ नहीं होगा। साफ कैसे होगा? फरमाया, जब दूसरा हाथ उसके साथ रगड़ोगे, फिर दूसरे हाथ पर जब दूसरा हाथ रगड़ोगे, मलोगे, तो दोनों साफ हो जाएंगे। फरमाया, दो भाई दो दोस्तों की, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं। अगर एक पे मैल चढ़ जाए तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी सफाई किया करता है। अगर पहले में गलती पैदा हो जाए तो दूसरा उठ के उसकी इस्लाह करता है, कहता भाई हमारे घर का मामला, इसे कवर करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहां अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं। जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, जहां दर्से कुरान हो, जहां अच्छी महफिल हो, फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और उन महफिलों से होकर फरिश्ते वापस जाते हैं रब करीम की बारगाह में, तो अल्लाह पूछता है कहां से आए हो? मुस्लिम की रवायत है, कहां से आए हो? या अल्लाह जमीन पे आए थे, तेरे कुछ बंदे थे बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं, वो क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, किसी चीज से पनाह भी मांगते होंगे, खुदाया दोजख से पनाह मांगते। फरमाया, गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया और जन्नत अता कर दी है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, जिक्र करने नहीं आया था, उसको कोई काम था, वैसे ही आ गया। महफिल में बैठे हुए लोगों से कोई काम होगा तो आया, कुछ देर खड़ा रहा, कुछ देर, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो मुस्लिम शरीफ में मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, जो अच्छों की सोबत में खड़ा हुआ, अगरचे मकसद उसका अच्छा बनना नहीं था, फकत आना मकसद था, किसी और मकसद के लिए आया पर अच्छों के पास आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने अपने नेकों की बरकत से उसे भी जन्नत अता फरमा दी है। फरमाया, जो नेकों के पास बैठता है वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे नेक बख्त बना देता। तो याद रखें, अच्छी दोस्ती आपके अंदर अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे अफकार। मेरे साहब फरमाते हैं, जो आदमी दुनिया में तरक्की करना चाहता है ना, जो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, ऐसे लोगों के पास बैठे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी तरक्की की है। जो चाहता है मैं रूहानियत में आगे निकल जाऊं, तो ऐसे लोगों के पास बैठे कि जिनको अल्लाह ने रूहानियत का नूर दिया हुआ है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और उनकी सोबत में जो छोटा बैठता है अल्लाह उसे भी बड़ाई अता फरमा देता है। बड़ों की सोबत में बैठे, अच्छे लोगों के पास वक्त गुजारें, और जब जाएं तो कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, दोस्तियां रब रसूल के प्यार पर। हजरत अबू अदरीस खौलानी ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं हजरत माज बिन जबल दमिश्क का हुजूर के सहाबी थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, दांत उनके चमकते थे। फरमाते मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा एक हाला बना हुआ है, हाला, और लोग हजरत माज बिन जबल से मसाइल पूछ रहे हैं। कहते मैं भी बैठ गया, रश बड़ा था, बात ना कर सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं जरा टाइम पे मस्जिद जाऊंगा ताकि हजरत माज बिन जबल से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं काफी पहले गया कि उनसे मिल जाऊं, तन्हाई में कुछ वक्त मिले मुझे। फरमाते मैं पहले गया, लेकिन वो मुझसे पहले मस्जिद में आए थे और आके नमाज अदा कर रहे, नवाफल में मशगूल थे। वो फारिग हुए, मेरी तरफ देखा, कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर कल मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जुबान से कुरान सुना, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आपके लबो लहजे से मुझे मिठास छलकती दिखाई दी। मैं तो कल से आपका दीवाना हो गया हूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए मैं प्यार करने लगा हूं। तो हजरत माज बिन जबल कहने लगे पक्की बात बता, वाकई ऐसे? उसने कहा हुजूर फकत अल्लाह की रिजा के लिए, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपके पास आया करूंगा, नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आप मुझे मेरे रब रसूल का नाम सिखाएं। फरमाया पक्की बात है? कहा पक्की बात है। फिर पूछा पक्की बात है? कहा हाँ। फरमाया सुन, फिर मैंने अपने नबी से सुना है कि जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रब ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। और इस दोस्ती का फायदा कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ
आयत नंबर 67, ये घर जाके खोलिएगा, इनको देखिएगा और अपने अकीदे पर नाज कीजिए। वाज़े आयत, किसी तफसीर की जरूरत नहीं, किसी तावील की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग के कौल की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। फरमाया गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त, लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार होंगे वो यहां भी दोस्त होंगे, कयामत में भी दोस्त ही रहेंगे। अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बनेंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं तो नहीं जाता था बुरे काम, ये मुझे ले जाता था। दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी होंगे यहां भी दोस्त होंगे, वहां भी दोस्त होंगे। तबरानी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छे नेक लोग होंगे ना, उनमें से अल्लाह ताला बहुत सारों को जन्नत देगा। कुछ के अंदर कमियां हो गई, कोताहियां रह गई, रब ताला ने उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो जो जन्नत में जाने वाले दोस्त थे ना, जब जन्नत में जाएंगे तो अर्ज करेंगे, और करेंगे भी अल्लाह की तौफीक से, कहेंगे ए अल्लाह हमारे उन दोस्तों को बुला, वो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ मस्जिद को जाते, खुदा बंदा उनको भी बुला। रब ताला की बारगाह से हुक्म होगा कि चूंकि उन्होंने गलतियां की, कोताहियां की, उनके लिए दोज़ख का फैसला कर दिया गया, वो तो जहन्नम में चले गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेंगे जैसे कोई प्यारा अपने बड़े की बारगाह में झगड़ा करता है। कहेंगे ए अल्लाह नहीं उन्हें बुला, ए अल्लाह उन्हें बुला, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं उन नेकों की सिफारिश की बरकत से अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम के दरवाजे के करीब, जो जो तुम्हारा दोस्त है उसे पहचानते जाओ और जहन्नम से निकालते जाओ। इसलिए कि तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, परहेजगारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। समझ ले दोनों के 80% नंबर आए, 20% में फेल हो गए। अब 100% नंबर चाहिए था जन्नत में जाने के लिए। अब वो दोनों 20% नेकियां ढूंढने निकले। माँ के पास गया, अम्मा नेकियां चाहिए, उसने कहा मुझे तो आज अपनी बड़ी फिक्र है। अब दोनों को नहीं पता, लहदा के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया, उसका हिसाब वहां हुआ, उसका वहां हुआ। दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेरा क्या बना? उसने कहा यार 20% कमी रह गई। तेरा क्या बना? 20% रह गई। अब दोस्त थे ना दोस्त, दुनिया में भी सौदा नेकी का, आखिरत में भी नेकी का। एक कहने लगा यार तू इस तरह कर, मेरी वाली भी ले, तू तो जन्नत में जाना। दोस्त थे ना, हुजूर फरमाते हैं कहने लगा तू मेरी ले, तू तो जाना, चलो एक तो जाए ना। फरमाते हैं उसने उसको नेकियां दे दी, वो जन्नत के दरवाजे पे गया तो उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना खुदगर्ज हूं, मैं कितना खुदगर्ज हूं। उसने नेकियां देके मुझे भेजा और मैंने उसका सोचा ही नहीं। वो दरवाजा जन्नत से पलट आया, रोने लगा। अर्श का मालिक जो सारा कुछ जानता है फरिश्तों से पूछता है इसे पूछो क्या बात है। उसने कहा मौला मेहरबानी कर, मैं दुनिया में भी उसके साथ रहा हूं, अगर जन्नत में भी हमें इकट्ठा फरमा दे, तेरी शान रहमत में कमी नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं उस दोस्त की बरकत से अल्लाह दूसरे को भी जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह दूसरे को भी जन्नत दे देगा उस दोस्त की बरकत से। फिर मेरे मुस्तफा करीम ने दूसरी जगह पे फरमाया, हुजूर फरमाते हैं दो दोस्त इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे नेकियां करते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। एक में कोताही रह गई, कोई गलती बड़ी हो गई। अब एक जन्नत में, दूसरा जहन्नम में। अब वो जब जन्नत में दाखिल हुआ तो अर्ज करता या अल्लाह मेरे दोस्त को भी बुला, मेरे दोस्त को चंगियां दे लड़ लगी साथ मेरी झोली च फुल पे, ऐ अल्लाह मेरे दोस्त को भी बुला। तो फरिश्ता कहता है कि वो तो जहन्नम में है, जहन्नम में। ये लफ्ज मौजूद हैं। इतने खूबसूरत दोस्त भी होते हैं, इस तरह के में यराने होंगे, ये भी उन्वान होगा, कयामत में ये रंग भी महकेगा। ऐ अल्लाह दोस्त को भेज दे जन्नत में, तो हुक्म होगा कि वो तो जहन्नम में है, उसके लिए तो दोज़ख का फैसला हुआ है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो दोस्त अर्ज करेगा अल्लाह क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहेगा रब करीम से कहो
कि या उसे जन्नत में भेज दे या मुझे भी जहन्नम में भेज दे। वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ते वो दोजख मैनू लख बहिश्तान जिथे सोना आवे जावे। कहा फिर मेरे लिए भी वही फैसला हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, रब फरमाएगा तू मेरे बंदे से इतना प्यार करता है तो मैं तो कहीं बढ़ के अपने बंदों से प्यार करता हूं। जाओ इसके दोस्त के कहने पर इसे जन्नत दे दो। मेरे भाई मेयार दोस्ती का देखें, मेयार। हम अपने बच्चों की दोस्तियां लगाते हैं और हम देखते हैं हमारा बच्चा किसी अमीर की दोस्ती में है, हम ये नहीं समझते कि ये अमीर की दोस्ती उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देगी, ये अमीर की दोस्ती उसकी आदतों को बिगाड़ देगी, ये अमीर का दोस्ताना उसे बहुत सारे ऐसे मसाइल का शिकार कर देगा जो बाद में काबू से बाहर हो जाए। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करो उनके दोस्ताने कहाँ हैं, उन्हें दोस्ताने बना के दो। अगर ऐसे लोगों के साथ उनके यराने हो गए जो उनके इखलाक को, किरदार को, नजरियात को बिगाड़ देंगे, तुम्हारे लिए भी मसला बन जाए। हमने देखा है कुछ लोगों ने बच्चों को आजाद छोड़ दिया, जहां मर्जी बैठे जहां मर्जी उठे, सारी जिंदगी बाप पढ़ाता गया, लिखाता गया। बाद में बच्चा साहब बड़े हुए तो उसने कहा अब्बे को तो पता ही कुछ नहीं था, मैं नया मजहब सीख के आया हूं, कोई दुआ नहीं मांगनी, कोई खत्म नहीं दिलाना, कुछ नहीं, फारग है अब्बा जी, इसलिए कि मैं अब जिस सोबत में बैठा हूं वहां से मुझे यही अंदाज मिला। हमने जब ख्याल नहीं रखा, इस पौधे का रखा, इसके साथ जो जड़ी बूटियां थी उनको तलफ नहीं किया, इसके साथ जो गलाजत थी उसको हटाया नहीं, और उसका नुकसान ये होता है मेरे भाई कि हालात बिगड़ जाते हैं। दोस्ती का मेयार तकवे पे रखें। दोस्ती के आदाब ये हैं कि दोस्त के साथ कोई लालच ना रखें, दोस्त की कभी ऐब जोई ना करें, दोस्त की इस्लाह करने की कोशिश करें, और दोस्त के दोस्त को दोस्त समझें, उसके दुश्मन को दुश्मन जाने। और ये भी ख्याल रहे कि दोस्त, इमाम गजाली फरमाते हैं, दोस्त का इंतकाल हो जाए तो दोस्त की जिम्मेदारी है उसके घर वालों का भी ख्याल करे। अगर उसके जिम्मे कर्जे हों और ये ताकत रखता हो तो कर्ज भी अदा करे। अगर उस शख्स का इंतकाल हो जाए तो कोशिश करे उसकी कब्र पे जाके फातिहा भी पढ़े, गोया वो सारे काम करे जिन कामों से हक़ दोस्ती अदा होता है, और ऐसी हर हरकत से बचे जिससे उसके दोस्त को तकलीफ हो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले दोस्त हुजूर ने फरमाया मेरा खलील है अबू बकर सिद्दीक, मेरा खलील है। और उस दोस्ती का अंजाम ये हुआ कि वक्ते विसाल भी जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया मुझे गुंबद खजरा पे ले जाना और देखना, अगर दरवाजा खुल जाए तो दफन करना। आप सारी किताबें देख लें, सहाबा कहते हैं हमने दरवाजे पे रख के अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है, लेटना चाहते हैं, तो मुस्तफ़ा करीम के रोजे से आवाज आई दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। दोस्त को दोस्त पानी भरन सहेलियां, रंगा रंग कड़े ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। दोस्ती ताल्लुक को निभाएं, इसको मजबूत करने की कोशिश करें, इसकी बुनियाद अल्लाह की रिजा बनाएं। गरीबों से दोस्ती लगाएं, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाएं जिनकी आपको जरूरत है, जिनको आप हाथ थाम के आगे तक ले जा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ याराना कायम करें। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।